21 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होते हैं। चुनावों से पहले ही विभिन्न राजनीतिक दलों में गठबंधन हो चुका था, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। इन दोनों गठबंधनों में काफ़ी अन्य छोटी छोटी पार्टियां भी शामिल थी। चुनाव में 61.4% मतदान हुआ तथा भारतीय जनता पार्टी एवं शिवसेना को बहुमत प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने 105 सीटों पर तथा शिवसेना ने 56 सीटों पर विजय प्राप्त की, जबकि दूसरी तरफ एनसीपी को 54 व कांग्रेस को 44 सीटें ही प्राप्त हुई। तो एक तरह से यह तय लग रहा था कि बीजेपी और शिवसेना मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने वाले हैं। लेकिन तभी महाराष्ट्र की राजनीतिक कहानी में एक ट्विस्ट आता है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे कहते हैं कि चुनावों से पहले बीजेपी एवं शिवसेना में यह डिसाइड हुआ था कि चुनाव जीतने पर 2.5 साल एक पार्टी का उम्मीदवार मुख्यमंत्री होगा, जबकि अगले 2.5 साल दूसरी पार्टी का उम्मीदवार। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि अब बीजेपी इस समझौते से मना कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि उनके बीच ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था और इस प्रकार दोनों पार्टियों के बीच तनातनी के बाद सरकार बनने से पहले ही गठबंधन टूट जाता है। लेकिन गठबंधन टूटने के बाद भी चुनाव के ठीक एक महीने बाद यानी कि 23 नवंबर 2019 को भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेते हैं और साथ ही एनसीपी के अजीत पवार उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेते हैं। लेकिन एनसीपी पार्टी ऑफिशियली अनाउंस करती है कि वो अजीत पवार के इस कदम का समर्थन नहीं करती और वे सरकार बनाने में बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। और 3 दिन बाद ही यानी कि 26 नवंबर को ही देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दोनों फ्लोर टेस्ट से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। इसके 2 दिन बाद ही 28 नवंबर 2019 को शिवसेना, एनसीपी तथा कांग्रेस तीनों मिलकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन का निर्माण करते हैं एवं सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। इस गठबंधन में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेते हैं। बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में यह सरकार ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। लेकिन लगभग 2.5 साल तक सरकार चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वही राजनीति का गंदा खेल खेला गया तथा शिवसेना के कुछ विधायकों पर केंद्रीय एजेंसियों जैसे ईडी एवं सीबीआई का दबाव बनाया गया और साथ ही उन्हें सत्ता का लालच भी दिया गया, जिसका परिणाम हुआ कि उद्धव ठाकरे की सरकार में कैबिनेट मंत्री तथा शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों को साथ लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा पहले उन्होंने गुजरात के सूरत में कैंप लगाया एवं उसके बाद वे गुवाहाटी चले गए। शिवसेना के ये बागी विधायक उद्धव ठाकरे से महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अलग होने एवं बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की मांग कर रहे थे। इसी समय महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में राज्यपाल की एंट्री होती है और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उद्धव ठाकरे सरकार को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं। इस पर शिवसेना सुप्रीम कोर्ट जाती है और बागी विधायकों के विधानसभा से डिस्क्वालिफिकेशन की मांग करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के आदेश को मानने का फैसला सुनाते हैं और बहुमत न होने के कारण उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देते हैं। और इस प्रकार लगभग 2.5 साल शासन करने के बाद 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार गिर जाती है। इससे अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश करती है और शिवसेना के बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे को अपने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करती है। ऐसे में उद्धव ठाकरे काफ़ी इमोशनल स्पीच देते हैं और कहते हैं कि उनके सहयोगी दल उनके साथ सरकार गिरने के अंतिम समय तक खड़े रहे, जबकि उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने उन्हें नीचा दिखाया। लेकिन उद्धव ठाकरे की मुश्किलें यहीं पर समाप्त नहीं होती हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे निर्वाचन आयोग के सामने शिवसेना पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह धनुष और बाण का क्लेम करते हैं और कहते हैं कि उनके पास 2/3 से ज़्यादा शिवसेना के विधायकों का समर्थन है, इसलिए पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उन्हें मिलना चाहिए। फरवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा फैसला एकनाथ शिंदे के समर्थन में सुनाया जाता है और पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के धड़े को दे दिया जाता है। पार्टी के टूटने के बाद शिवसेना के दोनों ही धड़ों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरे के विरुद्ध पिटीशन दर्ज की गई थी। इस पर अभी 4 दिन पहले ही 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना के धड़े की मांग थी कि एकनाथ शिंदे के साथ गए विधायकों को विधायिका से डिस्क्वालीफाई किया जाए एवं महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार को फिर से स्थापित किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल का उद्धव ठाकरे को बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना राज्यपाल का सही फैसला नहीं था, क्योंकि पार्टी के इंटरनल मैटर को
पार्टी के द्वारा ही सुलझाया जाना चाहिए था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार का फिर से गठन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही खुद ही इस्तीफा दे दिया था। विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष पर छोड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनज़र फिलहाल एकनाथ शिंदे की सरकार बनी रहेगी। वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे एक तरफ कह रहे हैं कि अगर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शिवसेना के बागी विधायकों को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है तो वो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील कर रहे हैं कि वे नैतिक आधार पर महाराष्ट्र की विधानसभा को डिसॉल्व करें तथा फिर से चुनाव करवाएं। अब देखना होगा कि आने वाले कुछ दिनों में परिस्थितियां किस राजनीतिक दल के फेवर में रहती हैं।